स्वागत है आपका फिर से एक बार ध्रुव एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, वैदिक एज शुरू की थी, वैदिक काल शुरू किया था जिसमें वेदों की रचना हुई। तो हमने उसमें कहा कि जो आर्य लोग थे, मतलब वैदिक काल के जो लोग थे वो आर्यंस थे। तो वो लोग जो हैं हिंदू कुश पहाड़ियों से होते हुए, ईरान से आए, हिंदू कुश पहाड़ियों में खाइबर पास से, खाइबर दर्रे से होते हुए सब सिंधु रीजन में जो है वो एंटर किए और वहाँ उन्होंने बसना शुरू किया अर्ली वैदिक एज में। फिर वो लेटर वैदिक एज में जो है गंगा यमुना दोआब तक पहुंच गए। शुरू में उन्होंने आग से जंगल साफ किए, बाद में लोहे की खोज होगी जिसे ग्रेट डिवाइड लाइन कहा जाता है वेदों के अंदर, जो कि 1000 बीसी के दौरान हुई। तो 1000 बीसी के पहले का जो समय है 1500 से लेके 1000 तक का, उसको कहा जाता है पूर्व वैदिक काल, अर्ली वैदिक एज। और उसके बाद का जो समय है उसको कहा जाता है लेटर वैदिक एज। तो यहाँ तक हमने स्टूडेंट्स कर लिया था। फिर हमने आपको बताया कि 4 वेद लिखे गए, स्टार्टिंग में एक वेद लिखा गया अर्ली वैदिक में, लेटर वैदिक में 3 वेद लिखे गए। तो आज हम शुरू करेंगे अपना पहला वेद। तो आइए देखते हैं पहला वेद हमारा। तो स्टूडेंट्स, पहला वेद है हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जब आर्य लोग यहाँ पे आए और यहाँ बसना शुरू किया तो उसी दौरान उन्होंने जो पहला वेद लिखा उसको जो है कहा जाता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है वो लिखा गया 1500 से लेके 1000 बीसी के समय में लिखा गया ऋग्वेद। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ अर्लीस्ट वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है जो लिखा गया, तो उसका आंसर रहेगा ऋग्वेद। अब देखते हैं इसमें आगे। तो ऋग्वेद लिखा गया और बहुत बड़ी पुस्तक है, बहुत मोटी पुस्तक है। तो उसमें जो है कुछ चैप्टर हैं बनाए गए, वो चैप्टर हैं 10 और उनको बोला जाता है इसके अंदर 10 मंडल। तो डिफरेंट मंडल हैं, डिफरेंट चैप्टर है, तो डिफरेंट चैप्टर में कुछ ना कुछ होगा, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम देखेंगे। अब बात करते हैं, अगर बात की जाए पूरे ऋग्वेद की, अगर इतनी मोटी पुस्तक है तो उसके अंदर लिखा क्या गया है, तो उसके अंदर जो भी लिखा गया है वो श्लोक की फॉर्म में लिखा गया है और श्लोक को इंग्लिश में बोलते हैं हाइम्स। तो कलेक्शन ऑफ हाइम्स है ये, श्लोकों का संग्रह है ये, ठीक है। और इसमें कितने श्लोक लिखे गए हैं टोटल, वो श्लोक लिखे गए हैं 1028। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ जो हमारा ऋग्वेद है उसके अंदर कितने श्लोक हैं, तो उसके अंदर जो श्लोक हैं वो हैं 1028। अब बात करते हैं इसमें और क्या था। तो जो ऋग्वेद है हमारा उसमें जो है विष्णु जी के वामन अवतार के बारे में बताया गया है। अब वामन अवतार क्या था, वामन अवतार जो था विष्णु जी का 5वां अवतार था, ठीक है। तो वो बहुत ही छोटा सा एक इंसान दिखाया गया जिसको 1.5 फुटिया भी बोला जाता है, 1.5 फीट उनकी हाइट बताई गई है। ड्वार्फ मैन था, बहुत छोटा आदमी था, तो उसको जो है 1.5 फुटिया भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ वामन अवतार के बारे में कहां वर्णन मिलता है, तो वो मिलता है ऋग्वेद के अंदर। अब ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है हमारे देश का, तो इसको जो है यूनेस्को की एक साहित्यिक सूची होती है, मतलब लिटरेचर की एक लिस्ट होती है, उसके अंदर भी जो है हमारे इस वेद को जो है शामिल किया गया है। अब देखते हैं इसमें आगे। हमने बात की कि इसके अंदर जो है 10 मंडल हैं, ठीक है, मतलब 10 चैप्टर हैं। अब बात करेंगे हम इसके बारे में कि क्या क्या है उन चैप्टर्स के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 10 मंडल हैं, उसमें अगर बात की जाए पहला और जो 10वां मंडल है वो जो है ऋग्वेद के अंदर नहीं लिखा गया है, उसको जो है बाद में लिखा गया लेटर वैदिक एज में और उसको ऋग्वेद में शामिल कर लिया गया। बाकी जो 8 हमारे मंडल बच रहे हैं वो लिखे गए हैं ऋग्वेद में, मतलब अर्ली वैदिक एज में ही लिखे गए हैं। तो पेपर में क्वेश्चन ये आ जाता है कि बताओ ऋग्वेद के वो कौन से मंडल हैं जो कि उत्तर वैदिक एज में लिखे गए और उनको पूर्व वैदिक जो काल के अंदर शामिल कर लिया गया, वो है पहला और 10वां, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे से लेके 7वें तक, सेकंड से लेके 7 तक के जो मंडल हैं उनको इकट्ठा अगर पूछा जाए कि उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं फैमिली बुक्स। एज इट इज क्वेश्चन आता है पेपर में, आ चुका है पहले कि बताओ ऋग्वेद के अंदर जो है फैमिली बुक्स जो है कौन कौन से मंडल को बोला जाता है, तो उसका आंसर रहेगा दूसरे से लेके 7वें मंडल तक की जो हमारे मंडल हैं उनको बोलते हैं फैमिली बुक्स। अब बात करते हैं हमारे थर्ड मंडल की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मंडल है। थर्ड मंडल में क्या है हमारे कि गायत्री मंत्र है जो हमारा थर्ड मंडल में जो है उसके बारे में जो है वर्णन किया गया है। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि बताओ गायत्री मंत्र जो है किसने लिखा, किसने बनाया, किसने कंपाइल किया, तो गायत्री मंत्र जो है बनाया, लिखा, कंपाइल किया है ऋषि विश्वामित्र जी ने, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आता है कि अगर गायत्री मंत्र है तो किसको समर्पित है वो मंत्र, तो वो जो मंत्र है हमारा वो सूर्य देव जी को समर्पित है। अब सूर्य देव जी जो है हमारे वो सूर्य देवता हैं। अगर पूछा जाए कि सूर्य देवता का नाम क्या है, अगर प्रॉपर नाम पूछा जाए
तो वो नाम है सावित्र। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो उसका आंसर रहेगा सावित्र देवता, सावित्र डाइटी। डाइटी का मतलब होता है देवता, ठीक है। तो सावित्र जो हमारी डाइटी थी, सावित्र जो हमारे देवता थे, उसको समर्पित है हमारा गायत्री मंत्र, और लिखा है विश्वामित्र जी ने। अब जो हमारे सूर्य देवता है उनको जो है आदित्य भी बोला जाता है। तो इनको जो है आदित्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनकी जो माता थी उनका नाम अदिति था, तो उसी की वजह से जो है इनको आदित्य बोला जाता है। अदिति जी के जो हैं दो पुत्र बताए गए हैं ऋग्वेद के अंदर। एक पुत्र है उनके सावित्र और दूसरे पुत्र बताए गए हैं उनके वामन अवतार, ठीक है। तो दोस्तों अब इसके बाद जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मंडल करेंगे अपना, जो है 7वां मंडल। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट मंडल की, जो है 7वां मंडल, जो कि इंपॉर्टेंट मंडल है। इससे अगर बात करें तो अगर इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ से जो है मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारा जो 7वां मंडल है उसमें जो है एक युद्ध हुआ है, वॉर हुई, उसके बारे में जो है बताया गया, वर्णन किया गया। उस युद्ध को बोलते हैं 10 राज्य युद्ध, यानी कि 10 राजाओं का युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन था। तो एक तरफ जो है राजा सुदास था और दूसरी तरफ जो है 10 राजा थे, जिसमें से 5 आर्य थे और 5 नॉन आर्यंस थे, मतलब 5 आर्य ट्राइब के थे और 5 कोई लोकल किंग्स रहे होंगे, यहीं के रहे होंगे। तो जो राजा सुदास था ये भी जो है खुद आर्य ट्राइब का था, आर्य जनजाति का था, लेकिन किसी डिस्प्यूट की वजह से जो है इन दोनों राजाओं का युद्ध होता है आपस में। तो क्या होता है, तो जो राजा सुदास है उनके जो मार्गदर्शक हैं मतलब गुरु हैं, वो हैं ऋषि वशिष्ठ, और उन 10 राजाओं के जो मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं, वो हैं विश्वामित्र। तो क्या हुआ कि इन जो राजा सुदास है उसने जो है इन 10 राजाओं को जो है हरा दिया और जीत हासिल की। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ 10 राज्य जो युद्ध है, 10 राजाओं का जो युद्ध है वो कौन से मंडल में है, 7वें मंडल में। उसमें किसकी जीत हुई, राजा सुदास की जीत हुई। उसके गुरु कौन थे, विशिष्ट गुरु थे, और 10 राजाओं के जो गुरु थे, मार्गदर्शक थे, वो विश्वामित्र थे। यहां से जो है एक क्वेश्चन और बनता है कि बताओ राजा सुदास ने बाद में किसके साथ संधि करके जो है कुरु साम्राज्य की स्थापना की। तो यहाँ पे जो 5 नॉन आर्यन राजा थे उसमें से एक था पुरु साम्राज्य। तो राजा सुदास ने बाद में जो है पुरु साम्राज्य के साथ जो है हाथ मिला दिया और जो है नींव रख दी, स्थापना कर दी कुरु साम्राज्य की। अब इसके बाद जो है हम अपना एक नेक्स्ट मंडल देखेंगे और जो मंडल वाला चैप्टर है वो यहीं क्लोज करेंगे, क्योंकि इतने ही मंडल हैं जो इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है क्वेश्चन आता है। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे हमारे जो 2 मंडल बचे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं हमारे 9th मंडल की, 9वें मंडल की बात करते हैं। तो 9वें मंडल को जो है 100 मंडल बोला जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ जो हमारा 9वां मंडल था, 9th मंडल था, जो किसको डेडिकेटेड था, तो वो हमारे जो देवता थे सोम, मतलब सोम देवता जो थे उनको डेडिकेटेड था। तो कई बार ये बोला जाता है कि जो सोम देवता है वो ऋग्वेद में जो है शायद शिव जी को, लॉर्ड शिवा जी को जो है सोमदेव कहा जाता था। तो इसमें जो है हमारे 114 श्लोक हैं। यहां से अगर क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है कि कितने श्लोक हैं और किसको डेडिकेटेड है, किसको समर्पित है हमारा 9th मंडल। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मंडल जो है वो है हमारा 10वां मंडल। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट और जो 10th मंडल है हमारे, पहला और 10वां मंडल है, उनको जो है लेटर वैदिक एज में लिखा गया और ऋग्वेद में जो है शामिल कर दिया गया। तो इसमें लिखा गया है। तो अगर बात की जाए अर्ली वैदिक एज की, ऋग वैदिक टाइम की, तो जब आर्यन लोग जो है भारत में एंटर हुए तो ऐसा कुछ नहीं था कि उस टाइम पे हमारे यहाँ पे कोई वर्ण व्यवस्था थी, जो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे 4 सिस्टम चलते हैं। पर ऐसा कुछ कहा जाता है कि वो लोग जो है वो डिवाइड थे, कि कुछ लोग ऐसा काम करते थे, उन्होंने डिवाइड कर रखा था कि जो लोग जिस काम में एक्सपर्ट है वो वही काम करेगा। एक और स्टोरी है, एक और कहानी है, उसके अनुसार ये कहा जाता है कि जब वो लोग यहाँ पे आए और उन्होंने जो यहाँ के लोकल ट्राइब थे, लोकल जनजातियां थी, लोकल राजा थे, उनको जब हराया, उन्होंने जो है उनको जो है अपने अंडर ले लिया और उनको जो है वो लोग शूद्र कहने लगे, उनसे बहुत ही लो लेवल का कोई काम करवाने लगे। तो ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन जो 10वें मंडल में लिखा गया है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। 10वें मंडल में ये बोला गया कि पुरुषुक्ता उन्होंने जो है ऐसा लिखा है कि ही इज द क्रिएटर ऑफ अर्थ, मतलब कि उन्होंने जो है धरती की उत्पत्ति की, मतलब उन्होंने एक तरह से ब्रह्मा जी को पुरुषुक्ता कहा है।
तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी के मुंह से जो निकला उसको जो है ब्राह्मण कहा गया, भुजाओं से जो निकला उसको जो है क्षत्रिय कहा गया, लेग से जो निकला उसको उन्होंने वैश्य कहा, और जो पैरों से निकला उसको उन्होंने शूद्र कहा। अब बात करते हैं कि जो ब्राह्मण होगा, जो मुंह से निकला ब्रह्मा जी के, वो काम करेगा, मतलब वो श्लोक पढ़ेगा, यज्ञ करवाएगा, उसको जो है उन्होंने ब्राह्मण कहा। मतलब जिनके मुंह के काम की वैल्यू होगी, श्लोकों का उच्चारण करना, हाइम्स का उच्चारण करना। उसके बाद बात करते हैं क्षत्रिय। तो उन्होंने बोला कि क्षत्रिय वो लोग हैं जो अपनी भुजाओं का इस्तेमाल करके, अपने बाजुओं का इस्तेमाल करके लोगों की रक्षा करेंगे, उनको जो है उन्होंने क्षत्रिय कहा। मतलब वो लोग जो अपने आर्म प्रोफेशन से, बाजुओं के जोर से जो है लोगों की रक्षा करेंगे या काम करेंगे, उसको जो है उन्होंने क्षत्रिय कहा। बात करते हैं वैश्य की। तो ये वो लोग थे वैश्य लोग, जो लोग जो है व्यापार किया करते थे, और यही वो लोग थे जिनके ऊपर बाद में जो है टैक्स लगाया गया था। टैक्स जो है सिर्फ वैश्य ही पे करते थे, वैश्य जो थे वही टैक्स जो है पे करते थे। शूद्र वो लोग थे जो ब्रह्मा जी के बोला जाता है कि पैरों से निकले, और ये वो लोग थे जो बहुत ही लो लेवल का जो काम रहा होगा सोसाइटी में, उसको जो है करते थे। तो इस व्यवस्था को जो है वर्ण व्यवस्था कहा गया है। पुरुषुक्ता के जो मतलब पैरों से और मुंह से, बाजुओं से और हमारी जो लेग से, टांगों से जो निकले, वो कहा गया। और ये है हमारे 10th मंडल में। अब इसके बाद हम इसके कुछ ऋग्वेद के ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ फैक्ट्स देखेंगे। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे जो हमारे कुछ फैक्ट रह गए हैं ऋग्वेद में, जहां से क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसा आपको पहले बताया कि ऋग्वेद में जो है 1028 जो है हाइम्स हैं, श्लोक हैं। तो अगर कोई भी श्लोक चलता है संस्कृत में तो उसके स्टार्टिंग में हमेशा ओम चलता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ ऋग्वेद में जो है ओम का कितनी बार यूज हुआ है, तो वो यूज हुआ है 1028 बार। ऋग्वेद के समय के जो दो इंपॉर्टेंट जो देवता थे वो थे इंद्र और अग्नि देवता। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ 1028 में से इंद्र को डेडिकेटेड, इंद्र को समर्पित जो श्लोक थे वो कितने थे, तो वो थे 250, 250। ठीक है। अगर पूछा जाए कि बताओ अग्नि देव को समर्पित कितने थे श्लोक, वो थे 200, 200। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ऋग्वेद में जो मेंशन की गई है, लिखी गई है नदियां, वो कितनी हैं, तो टोटल नदियों के बारे में जो वर्णन किया गया है वो 21 नदियों के बारे में जो है ऋग्वेद में लिखा गया है। अगर पूछा जाए कि कितने देवताओं के बारे में बताया गया है, तो 33 देवताओं के बारे में बताया गया, जिनमें से दो इंपॉर्टेंट हैं, इंद्रदेव और अग्नि देव। अब बात करते हैं कि हमने नदियों की बात की, 21 नदियों के बारे में उन्होंने बताया है ऋग्वेद के अंदर। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो है उन्होंने बताया है, वो बताया है उन्होंने सिंधु नदी को। तो सिंधु नदी इसलिए भी महत्वपूर्ण रही होगी क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग में आए तो वो सप्त सिंधुआ रीजन में जो है सेटल हुए, तो उनके लिए जो है ये नदी जो है इंपॉर्टेंट होगी। तो इसलिए उन्होंने सिंधु नदी का वर्णन जो है बार बार किया है ऋग्वेद के अंदर। बात करते हैं कि उन्होंने पवित्र नदी किसको माना है अपने उसमें ऋग्वेद में, तो वो नदी थी हमारी सरस्वती नदी, जो कि अब डिसअपियर हो गई है, हरियाणा वाले रीजन में कहीं पे डिसअपियर हो गई है, बहुत अंदर चली गई है धरती के। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ ऋग्वेद का जो है उपवेद कौन सा है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ लिया जाता है, उपवेदा ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो वो है आयुर्वेद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन सी है ऋग्वेद की, महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है ऋग्वेद का, या फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है आयुर्वेद का, तो जो है व्यक्ति जो है वो है धन्वंतरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं के जो जन्म दिवस होता है उसी के उपलक्ष्य पे जो है हम लोग जो है धनतेरस मनाते हैं, दिवाली से 1 या 2 दिन पहले जो है वो मनाई जाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि 2014 में जो है इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसके दिन जो है एक डे शुरू किया, वो डे था नेशनल आयुर्वेदा डे। अगर पेपर में आपसे जनरल स्टडी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल आयुर्वेदा डे कब होता है, तो वो होता है धनतेरस वाले दिन। और ये जो शुरू किया है, ये शुरू किया है हमारी आयुष मिनिस्ट्री ने। आपको पता है कि एक नई मिनिस्ट्री बनी है हमारी, जिसकी फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी का। कैसे जो हमारी ट्रेडिशनल जो हमारी मेडिसिनल पत्तियां थी उसके बेस पे जो है एक मिनिस्ट्री बनाई गई है नई 2014 के।
तो ये जो मिनिस्ट्री है ये उस दिन जो है एक अवार्ड भी देती है जिसे बोला जाता है नेशनल आयुर्वेदा अवार्ड। तो स्टूडेंट ऋग्वेद में जो है जो फैक्ट्स थे वो ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट 3 वेद हैं हम बारी बारी से उसको पढ़ेंगे, फिर लास्ट में जाके जो है हम इनका जो है सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, इनका कल्चर कैसा था, ये इन लोगों का सामाजिक जीवन कैसा कैसा था, वो हम इकट्ठा पढ़ेंगे बाद में कंपैरिजन करके, बीच में लाइन लगा के पढ़ेंगे कि अर्ली वैदिक एज में क्या था, लेटर वैदिक एज में जो है क्या था। तो हम इसके बाद जो है हम अपना जो है नेक्स्ट वेद जो है शुरू करेंगे। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वेद की जो है सामवेद। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अर्ली वैदिक एज में पूर्व वैदिक काल में जो एक वेद लिखा गया ऋग्वेद, तो सामवेद जो है लेटर वैदिक एज का जो है उत्तर वैदिक काल का जो है पहला वेद था। अगर क्वेश्चन इस वे में पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल का पहला वेद कौन सा था तो वो सामवेद था। अगर ऐसे पूछा जाए कि दूसरा वेद कौन सा लिखा गया था तो वो भी सामवेद था। अब बात करते हैं कि ये जो वर्ड है ये कहां से आया, कहां से डिराइव किया गया। तो ये वर्ड जो है समन एक वर्ड है कोई, उससे डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है राग। राग इसका जो है हमारे म्यूजिक में संगीत में बहुत ही महत्व होता है। इसी वजह से जो है सामवेद को जो है रागों का संग्रह कहा जाता है। इसमें जो है रागों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है और इसी वजह से इसमें जब रागों के बारे में बताया गया तो इसको जो है संगीत की पुस्तक बोला जाता है। सामवेद को जो संगीत की पुस्तक बोला जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट बुक ऑन म्यूजिक, संगीत के ऊपर संसार में पहली पुस्तक कौन सी थी, तो वो सामवेद ही थी। तो जो हमारा सामवेद है ये मतलब छंद के रूप में लिखा गया है। मतलब कुछ जो हमारे राग हैं वैसे वैसे लिखे गए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ इसमें सामवेद में कितने छंद हैं, कितने वर्सेस हैं, वर्सेस बोला जाता है छंद को इंग्लिश में, तो है 1603 जो है हमारी वर्सेस हैं, छंद हैं सामवेद में। अब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको ऋग्वेद में जो है बताया कि आयुर्वेदा जो है उसका उपवेद था, तो वैसे ही इसका भी एक उपवेद है, उसका जो नाम है वो है गंधर्व वेद। तो गंधर्व वेद में जो है किस चीज का वर्णन किया गया है, अगर आयुर्वेदा में आयुर्वेदा का वर्णन किया है तो गंधर्व वेद में जो है स्वयंवर का जो है वर्णन किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ पहला जो गंधर्व विवाह था वो किसका हुआ था, तो वो जो पहला गंधर्व विवाह हुआ था तो वो हुआ था भरत मुनि का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ पहला स्वयंवर किसका हुआ था, तो उसका आंसर रहेगा माता सीता का जो है पहला स्वयंवर हुआ था। जैसे हमने लास्ट अपने ऋग्वेद में पढ़ा था कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ ऋग्वेदा या फिर आयुर्वेदा, वो जो हमारे ऋषि थे, ऋषि धन्वंतरी वो थे। तो वैसे अगर यहाँ से क्वेश्चन आए कि बताओ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ सामवेद या इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ गंधर्व वेद, तो वो उसका जो आंसर है वो रहेगा भरत मुनि। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट हम अपना नेक्स्ट वेद पढ़ेंगे, वो वेद है हमारा थर्ड वेद लेटर वैदिक एज का, वो है यजुर्वेद। नेक्स्ट वेद जो कि है यजुर्वेद, जो कि हमारा थर्ड वेद है और लेटर वैदिक एज का उत्तर वैदिक काल का वो दूसरा वेद है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल का दूसरा वेद कौन सा है, तो वो है यजुर्वेद। तो ये जो वेद है यजुर्वेद है ये डील करता है, इसमें बताया गया है सैक्रिफाइस के बारे में, कर्म कांड के बारे में, कि हम लोगों को पूजा पाठ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। तो क्या हुआ कि जब इस वेद में ऐसा बोला गया तो ये लोग जो हैं हवन करते थे और उसके लिए जो है हवन कुंड बनाए जाते थे। तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स रहती थी, सर्कुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप, गोलाकार रहती थी, त्रिभुजाकार रहती थी और कोई वर्गाकार रहती थी ऐसा। तो इस वजह से इसको बुक ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है, ज्योमेट्री की जो पुस्तक है वो भी कहा जाता है यजुर्वेद को। ये जो वेद है ये दो विषयों से जो है डील करता है, वो है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ये डिटेल टॉपिक है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है। एक नंबर का क्वेश्चन है कि बताओ यजुर्वेद के जो दो विषय थे वो क्या थे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब बात करते हैं कि इसका उपवेद कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, मतलब धनुर्वेद मतलब धनुष बाण से रिलेटेड कुछ रहा होगा। तो ये जो वेद ये जो वेद है धनुर्वेद, ये डील करता है रण क्षेत्र के कौशल से, आर्ट ऑफ बैटलफील्ड, कि युद्ध भूमि जो है में जो है कोई पर्सन कितना अपना कौशल दिखा रहा है, कितना अपना टैलेंट दिखा रहा है, वो जो है धनुर्वेद में जो है बताया गया है। और जो हमारा धनुर्वेद है ये लिखा गया है गद्य और पद्य की फॉर्म में, मतलब प्रोज और वर्सेस, इंग्लिश में प्रोज और वर्सेस बोला जाता है इनको, इस फॉर्म में लिखा गया है हमारा धनुर्वेद। इस फॉर्म में हमारा यजुर्वेद लिखा गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ यजुर्वेद या इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ धनुर्वेद,
तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र जी कौन थे? वो धनुर्विद्या में बहुत ही टैलेंटेड थे, बहुत ही माहिर थे, और वो श्री राम जी के गुरु भी थे, जिन्होंने श्री राम जी को जो है धनुर्विद्या सिखाई थी। इसके बाद जो है हम अपना जो है लास्ट वेद पढ़ेंगे, जो है अथर्ववेद। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वेद की। जो हमारा लास्ट वेद है उस वेद का नाम है अथर्ववेद। ये हमारा लास्ट वेद है। अगर बात की जाए लेटर वैदिक एज की, उत्तर वैदिक काल की, तो ये हमारा तीसरा वेद रहेगा। अथर्ववेद में क्या है कि इसको किसने लिखा है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक नंबर में कि अथर्ववेद जो है किसने लिखा है, तो ये ऋषि अथर्वा लिखा हुआ है। तो पिछले वेद में हमने देखा कि वो ज्योमेट्री के बारे में और उसने सैक्रिफाइस कर्मकांड के बारे में बताया। तो इस बुक में जो है क्या किया गया कि काला जादू के बारे में बताया गया, ब्लैक मैजिक के बारे में जो है इसमें बताया गया है। और इसमें क्या है कि 711 श्लोक हैं और 20 कांड है, मतलब 20 उसमें जो है अथर्ववेद में चैप्टर हैं। अब हर वेद का हमने एक एक उपवेद पढ़ा, तो इसका जो उपवेद है वो है सिलप वेद। ठीक है। अब अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ जो सिलप वेद है वो किससे जो है डील करता है, तो वो डील करता है शिल्पकारी से। आर्किटेक्चर जो होता है घर का, उससे जो है डील करता है शिल्प वेद। शिल्प से पता लग रहा है हमें, शिल्प वेद आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो हमारा वेद है वो है शिल्प वेद या फिर अथर्ववेद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ अथर्ववेद की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन सी है या फिर शिल्प वेद की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन सी है, तो वो है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जिन्हें की शिल्प मतलब शिल्प का जो है उनको देवता माना गया है, आर्किटेक्चर का उनको जो है देवता माना गया है। और ये भी माना जाता है कि जो गोत्र शब्द की उत्पत्ति है वो इस वेद में मतलब अथर्ववेद में हुई है। अब स्टूडेंट हमने अपने चारों वेदों की जो है आउटलाइनिंग कर ली है। अब हम इसी लेक्चर में देखेंगे कि हमने याद कैसे रखना है कि कौन सा वेद है, सीक्वेंस में याद रखना है, और उनका उपवेद कौन सा है, और उनके जो उसके अंदर जो लिखा गया था, जो मंत्र लिखे गए थे, उनका उच्चारण करते थे वो जो हमारे पुरोहित थे वो कौन कौन थे। उसके इसके बाद हम देखते हैं वो वाला जो मेथड है हमारा शॉर्टकट। स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि अब हमारा लेक्चर का एंड चल रहा है। हमने 4 वेद पढ़ लिए। अब हमने इसको याद कैसे रखना है, इसके उपवेद कैसे याद रखने हैं, और जो इसमें जो लिखा था, जो पुरोहित इसका उच्चारण करते थे, उनके नाम क्या क्या थे, वो कैसे याद रखने हैं। तो हमने वेद पढ़े ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हमने इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं और इसी सीक्वेंस में ये वेद लिखे गए हैं। ठीक है। तो हमने याद रखना है रसिया, आज 10 हुआ बी। ठीक है। अब देखो आर से ऋग्वेद, एस से सामवेद, वाई से यजुर्वेद और ए से अथर्ववेद। ठीक है। ये वेद हमने चारों ऐसे ही सीक्वेंस में, ऐसे ही लाइन में पढ़े हैं। उसके बाद हमने देखा कि इनके उपवेद भी हैं, कुछ 4 वेदों के 4 उपवेद हैं। अब बात करते हैं ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, और जो अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में हमने याद रखना है, इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि पुरोहित की, कौन से पुरोहित थे जो ऋग्वेद में लिखे हुए मंत्रों का उच्चारण करते थे। तो जो पुरोहित थे ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करते थे उनको बोलते थे होत्री। होत्री। ठीक है जी। अब बात करते हैं जो पुरोहित सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे उनको बोलते थे उद्गात्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं कि बताओ कौन से पंडित कौन से वेदों का उच्चारण करते थे। अब बात करते हैं हम यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद के जो हमारे श्लोक थे उनका जो उच्चारण करते थे जो पुरोहित थे उनको बोलते थे अथर्वयु। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट वेद की। हमारा लास्ट वेद है अथर्ववेद। उसके जो हमारे मंत्र थे या जो श्लोक थे उनका जो उच्चारण करते थे उनको जो बोलते थे उनको बोलते थे ब्राह्मण। तो स्टूडेंट हमने अपने इस लेक्चर में और अपने लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था हमारी वैदिक एज। तो हमने जो है अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में जितने वेद लिखे गए, 4 वेद लिखे गए, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि हम कंपैरिजन की फॉर्म में पढ़ेंगे कि अर्ली वैदिक एज में क्या हुआ और लेटर वैदिक एज में क्या हुआ। जैसे कि मैंने आपको शायद पहले लेक्चर में बताया था कि अर्ली वैदिक एज में वो लोग आए और सप्त सिंधुआ रीजन में जो है बस गए,
लेटर वैदिक में वो लोग आगे बढ़ने लगे भारत में, और उन्होंने जो है गंगा यमुना दोआब तक वो लोग फैल गए। यहाँ पे उन्होंने आग से जो है जंगलों को साफ किया, यहाँ पे उन्होंने जो है लोहे से जंगलों को साफ किया, यहाँ पे ग्रेट डिवाइड लाइन थी एक बीच में। तो फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे इनका कल्चर कैसे कैसे चेंज हुआ, इस यहाँ कौन से देवी देवता थे, यहाँ कौन से देवी देवता थे, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।